सो हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें दे क्या रखा है? हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब कि हमें ए दे रखा है। ए कितना है? 5। हमें लास्ट टर्म दे रखा है, वो है 45। ठीक है, हमें सम दे रखा है, सम को कितना दे रखा है? 400। और हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा हमें सम का, हमारे क्योंकि हमारे पास सम दे रखा है, तो सम के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए, सॉरी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक सम का ये फॉर्मूला होता है, और एक सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल, जिसमें एल क्या होता है? लास्ट टर्म। तो क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ताकि हम इसमें एन की वैल्यू निकाल सकें। अगर इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें लेकिन कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, तो इस वाले और हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता, तो इसमें हमें दो चीजें नहीं पता, तो इसमें हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले की जगह इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके कौन सा nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले क्या फाइंड करते हैं? पहले सम का, सम हमें दे रखा है। सम का फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल। ठीक है, हमें सम कितना दे रखा है? 400। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 5, और लास्ट टर्म कितना है? 40। ठीक है, तो 2 इधर डिवाइड में, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 400 इंटू टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एन बाय टू, एन बाय एन बचेगा, ये हो जाएगा 50। अब 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो हो जाएगा एन इक्वल्स टू 400 इंटू टू डिवाइडेड बाई 50। अब ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 5 8 जा 40, तो हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? एन की वैल्यू आ जाएगी 16। क्योंकि एन की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 16, अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमें हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या है? हमें लास्ट टर्म 45 दे रखा है, फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है। कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, कितना है? 16 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 45 में से 5 इधर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15 डी। ठीक है, तो 40 माइनस 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40 इक्वल्स टू 15 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 अपॉन 15। 40 अपॉन 15, अगर इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 थ्री जा, और 5 8 जा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 16, और कॉमन डिफरेंस कितना? नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 16, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 8/3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 17, और लास्ट टर्म दे रखा है 350। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9। तो पहले क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमें इन सब चीजों का यूज करके पहले तो एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या हो जाता है हर बार? ए प्लस एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? लास्ट टर्म हमें दे ही रखा है 350, तो ए एन हमारा हो गया 350। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 17। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 9। तो पहले तो 17 को उस साइड भेजते हैं, तो 350 माइनस 17 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 9। ठीक है, तो 350 माइनस 17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 333, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और इधर क्या बचेगा? एन माइनस वन।
तो यहाँ से n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 37। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 प्लस 1 उधर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि n की वैल्यू आ चुकी है तो हम सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब जब भी हमें लास्ट लास्ट टर्म दे रखी हो तो सम का हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इक्वल्स टू a प्लस एल। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 38 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। ठीक है, अब हम 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 17 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 367। अब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6973। मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख रखा था। तो जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आई है 38 और सम कितना है 6973। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो हमें निकालने को क्या बोला है, पहले तो हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है पहले। ठीक है, और हमें देखा रखा है, हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7, हमें एन की वैल्यू दे रखी है 22, 22nd टर्म बोला है ना, और ये लास्ट टर्म है, तो हमें एन की वैल्यू दे रखी है 22 और हमें लास्ट टर्म दे रखा है 149। ठीक है, तो हमें सम निकालना है। अब सम सम निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम सम का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब लेकिन हमें क्योंकि n दे रखा है लेकिन a नहीं दे रखा और l दे रखा है। ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ a की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पहले तो क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें n क्या दे रखा है 22 और हमें लास्ट टर्म क्या दे रखा है 149। तो ये हो जाएगा 149, a हमें फाइंड करना है, n क्या है 22 -1 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें 7। तो ये हो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7। ये हो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7 क्या होता है 147। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 माइनस 147 जो कि होता है 2। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a हमारा आ गया 2। अब हमारा सम का हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखा है, वो हम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज इसमें भी दे रखी है और हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाए जब हमारा छोटे से हो जाएगा। तो हम ये वाला छोटा वाला यूज कर लेते हैं, n/2 इक्वल्स टू सॉरी एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो हमारा n है 22, ये हो जाएगा अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म क्या है 2 हमने अभी निकाला है और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 149। तो हो जाएगा 22/2 11 और ये कितना 2 प्लस 149 कितना हो जाएगा 151। तो 11 इंटू 151 कितना होता है 1661। तो हमारा सम कितना आ गया 22 टर्म्स का 1661। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो बोला क्या हमें कि सम ऑफ 51 टर्म्स बताओ, हमें फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, और उसमें हमें एपी क्या दे रखी है, हमें एक एपी दे रखी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म तो नहीं पता, और हमें सेकंड टर्म 14 दे रखा है और थर्ड टर्म 18 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि हमें दो टर्म्स इसमें दे रखी हैं और बाकी के टर्म्स तो कुछ भी हैं आगे हमें पता नहीं है वो। ठीक है, अब हमें क्योंकि इसकी दो टर्म्स दे रखी है तो हम कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं। सेकंड टर्म मतलब अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर दे तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 माइनस 14 जो कि होता है 4। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 आया है तो जो जितना गैप कॉमन डिफरेंस इसके लिए होगा वही कॉमन डिफरेंस इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रिलेशन बनेगा, कौन सा 14 में से a माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये समझ में आ गया ना। जैसे हम एक कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमारे को a की वैल्यू पता होती तो हम 14 में से a माइनस करते तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना।
लेकिन हमें ए की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने 18 में से 14 माइनस करा। क्योंकि कोई से भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव दो टर्म में से अगर माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हमने कॉमन डिफरेंस 4 निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि 14 में से ए माइनस करेंगे तो तब भी कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस ए हो रहा है 4, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 4 वो होता है 10। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब हमें सारी चीजें तो पता ही है, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। तो एन हो गया हमारा 51/2, मतलब एन हो गया 51 कौन में 2, और ए कितना है 10, 2 इंटू 10 प्लस एन कितना है 51 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, मतलब हमने कितना निकाला है 4। तो यहाँ से कितना हो गया 51/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20 प्लस 50 माइनस 51 माइनस 1 50 इंटू 4। अब मैं क्या करता हूँ, सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 10 जा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 51 10 प्लस 50 इंटू 2 100, तो ये हो जाएगा 51 इंटू 110। कैलकुलेशन अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बाद मैंने क्या करा, 2 से सबको डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड फिर इसको 2 से डिवाइड। तो अब 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा 110, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5610, 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म्स कितना आ रहा है हमारा 5610। ये मैं यहाँ पे सब में लिख देता हूँ। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में बोला क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है, कितना दे रखा है 49, और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स दे रखा है, कितना दे रखा है 289। तो अब इसको क्या हम थोड़ा इवेल्युएट करते हैं कि असली में दे क्या रखा है, इक्वेशन क्या बनेगी। अब हमें क्या, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम का, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस वाले सम की जगह ये 49 पुट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 49, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, 7/2, ए हमें पता नहीं है, और एन की वैल्यू है 7 - 1, मतलब एन की वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 - 1 इंटू डी। हमें डी की वैल्यू भी पता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये वाला इस वाले 2 से, है ना। ये जो यहाँ पे 2 था मैं उसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा। और 49, ये वाले 7 को 49 के नीचे ले आता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस 3d इक्वल्स टू, एक सेकेंड, क्या इक्वेशन आएगी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं 17 वाली इक्वेशन को ओपन करूं, 7a 17 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही है 17/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन की जगह 17 पुट कर देता हूँ ना यहीं पे, 17 - 1 इंटू 2 इंटू डी। एस 17 हमें कितना दे रखा है 289, ये हो जाएगा 289 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। अब इस इक्वेशन को भी ये वाले 2, जो ये 2 है, इसको यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से मिटा देता हूँ। तो और ये वाले 17 को मैं यहाँ से लेके यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि 17 जब क्या होता है 289, तो ये हो जाएगा 17, हो जाएगा 17, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। इन जो हमें दे रखा था, गिवन दे रखा था, इनसे इनको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है। ठीक है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक सेकंड में उसके लिए पहले इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड।
तो पहले क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को लिखता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस एट डी इक्वल्स टू 17, और पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस थ्री डी इक्वल्स टू 7। अब मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5d, और 17 में से 7 गया तो कितने बचे, 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/10, जो कि है 2। तो d की वैल्यू 2 है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस थ्री डी क्या था, 7, तो a क्या हो जाएगा, 7 - 3d, d की वैल्यू है 2, तो 7 - 3 × 2, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1। ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1, और ये ए है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब यहाँ से हमें सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, तो मैं इधर मिटा देता हूँ। सेकंड, मिट जा भाई, मिटाने में बड़ा मजा आता है मेरे को। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। अब हमें सम ऑफ एन टर्म्स ही फाइंड करना, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा, है ना, क्योंकि एन की वैल्यू तो हमें दे न रखी, तो एन की जगह एन ही पुट करना है हमें। ए की जगह हमें क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो हो जाएगा 2 × 1 प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, और डी की जगह क्या पुट करेंगे, हमने डी की वैल्यू क्या निकाली है, 2, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा n/2, 2 × 1 = 2 प्लस n-1 × 2, ठीक है। ये हो जाएगा एन एन सेकेंड n/2, 2 प्लस ये 2 जो होगा ये अंदर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2n - 2, ठीक है। ये n-1 से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 2n - 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 × 2n, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, n, ब्रैकेट में n, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। तो बेसिकली जो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स था वो n के टर्म्स में ही निकालना था, मतलब जो सम ऑफ एन टर्म्स है ना, वो सिर्फ n वेरिएबल के फॉर्म में आ सके। तो जो हमारा फाइनल आंसर है, सम कितना आ रहा है, SN = n²। इसी के साथ जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, शो दैट a1 a2 up to an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ये हमारा an है, ठीक है, इसको वो मत करना, एन मत पढ़ना, ये an है, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक में गलती हो जाती है। और फिर और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हमें तो पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि हमें तो पहले प्रूव करना है कि एक क्वेश्चन ये है, an = 3 + 4n, इसको हमें प्रूव ये पहले एपी बनेगा, और अगर ये एपी बन जाएगा, और तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करके बताओ, ठीक है, कितना होगा। तो थोड़ा जुकाम हो रखा है, इसलिए सॉरी। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे भाई ये एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी एन की जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एन की जगह 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे, और देखते हैं एन क्या बनता है। तो पहले एन की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो एन क्या बनेगा, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, A1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 + 4, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। फिर हो जाएगा A3 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3, तो हो जाएगा 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हम या फिर एक और वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, A4 भी फाइंड कर लेते हैं। तो A4 क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 4 × 4 हो जाएगा 16 + 3 कितना होता है, 19। तो देख सकते हैं हम कि क्या एपी बन रहा है, नहीं बन रहा, चेक कर लेते हैं। तो हमारा A1 A2 जो एपी है, इसको चेक करते हैं एपी है या नहीं। A3 और A4 हमने वैल्यूज फाइंड करी है, बाकी वैल्यूज अगर ये एपी बनेगा तो बाकी वैल्यूज भी बनेंगी ही। तो हमारा एपी क्या बनेगा यहाँ से, एपी हमारा बन रहा है, जो आ रहा है, A1 आ रहा है हमारा 7, फिर हमारा आ रहा है 11 A2, फिर A3 आ रहा है 15, और A4 आ रहा है 19। तो हम अगर देख सकते हैं एपी कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो पहले इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 11 - 7 हो जाएगा 4, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। फिर इन दोनों का चेक करते हैं, तो इन दोनों का 15 - 11 ये कितना आ रहा है, 4, ये भी 4 आ रहा है हमारा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, तो 19 - 15 ये कितना आ रहा है, 4। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं,
एपी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एपी बन रही है। और एपी क्या बन रही है? एपी बन रही है हमारी, एक सेकेंड, जो एपी बन रही है हमारी क्या बन रही है? थ्री, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 7, 11, 15 और 19, और ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एपी तो बन चुकी है, हमने प्रूव कर दिया कि एपी है। अब हम इसका क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। भाई जुकाम बहुत परेशान कर देती है यार। एक सेकेंड, इसको भी मिटा देता हूँ, इसका भी कुछ काम नहीं है। तो अब तो हमारी एपी आ चुकी है, तो हमें बस एपी चाहिए, और ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 7। कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला है अभी? 4। कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। और क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या बोला है? 15 टर्म्स। तो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है ना। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का। वो होता है, अबे यार ये क्या दब जाता है बार बार। वो होता है हमारा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की जगह 15 पुट कर देंगे, तो 15/2, 2 इंटू हमारा a क्या है? a है 7, प्लस 15 - 1, n हमारा 15 है, इंटू डी क्या है हमारा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 15/2, 7 × 2 = 14। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 4। अब इसको क्या करते हैं, इसको ये वाला 2 है इसको, अबे यार ये क्या हो जाता है, जो हमारा ये 2 है ना, इसको डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, और ये भी 2 × 7 = 14। तो कितना हो जाएगा? 15, और 7 + 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू, ये कितना हो, अंदर कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 28, और 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। तो हमारा कितना होता है? 28 कितना होता है? 15 × 35 कितना हो जाएगा? 525। तो इसी के साथ हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब हम इसका 10th का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें पहले क्या चेक करना है कि हमारा जो एपी है, कि जो हमारा एन दे रखा है, इसको एन मत समझ लेना, ये एन है। तो इसको मैं अच्छे से और लिख देता हूँ। एन इक्वल्स टू 9 - 5n, ठीक है। ये हमें पहले चेक करना है कि एपी बन रहा है या नहीं बन रहा। और फिर अगर एपी बन रहा होगा तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं एपी बन रहा है नहीं बन रहा। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करते हैं? हम ए एन की जगह, एन की जगह ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, और मतलब 4 तक पुट करते हैं, चाहे तो और भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। यार ये क्या हो जाता है। तो हम इतनी सारी वैल्यूज एन की पुट करके देखते हैं, और फिर देखते हैं एन क्या आ रहा है। तो पहले A1 करते हैं, n की जगह 1 पुट करते हैं। तो हो जाएगा 9 - 5 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 9 - 5, जो कि आएगा 4। फिर A2 क्या हो जाएगा? 9 - 5 इंटू 2, ये हमारा कितना आ जाएगा? 9, 9 - 10, आंसर आ जाएगा -1। फिर A3 क्या हो जाएगा हमारा? A3 हो जाएगा 9 - 5 इंटू 3, मतलब कि 9 - 15, तो कितना आ जाएगा? -6। और A4 क्या आ जाएगा हमारा? 9 - 5 इंटू 4। मैं सिर्फ n की जगह ये सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, पहले 1 पुट करा, फिर 2 पुट करा, फिर 3 पुट करा, फिर 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 9 - 20, आ जाएगा -11। तो इसके हिसाब से जो हमारा एपी बन रहा है, एपी क्या बन रहा है हमारा, मतलब एपी बनेगा नहीं बनेगा पहले चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू आ रही है 4, फिर सेकंड -1, फिर -6, फिर -11, और फिर डैश 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 बनता रहेगा। तो अगर एपी बन रहा है नहीं बन रहा, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखेंगे। तो डिफाइन करेंगे, तो कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, फिर मतलब आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर देते हैं। तो हो जाएगा -1, -4, कितना आ जाएगा? -5। फिर तो पहले पहले का आ गया -5, 6, सेकंड टर्म का भी चेक कर लेते हैं। तो -6 माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा -6 + 1, जो कि होता है -5, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा? -11 माइनस ऑफ -6, तो हो जाएगा -11 + 6, जो कि होता है -5। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सब में सेम आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये क्या है? एपी है। अगर ये एपी है तो अब क्या फाइंड करना है हमें? सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले ये मिटा देते हैं। सिंपल।
तो हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत है नहीं, कैलकुलेशन पार्ट है ना। इसको क्या ही करेंगे लिख के हम। एक सेकेंड, बस 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 हो गया। तो हमारा ए कितना आ गया, यहाँ से हमें ए की वैल्यू आ जाएगी 4। कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला, कितना आया था, -5। ठीक है। और एन हमें, एन तो 15 ही है क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो हो जाएगा 15/2। ए कितना हमारा, ए है हमारा 4, तो हो जाएगा 2 × 4 प्लस 15 - 1, और डी कितना था, -5। तो हो जाएगा 15/2, ये 2 4 ज़ा 8 प्लस 14 इंटू -5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 को दोनों नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। कितना आ जाएगा, 15 × 4 प्लस 7 इंटू -5, जो कि होता है हमारा 15। और ये हो जाएगा 4 प्लस, सॉरी 4 माइनस, क्योंकि 7 इंटू -5 कितना होगा, -35। फिर हो जाएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, कितना हो जाएगा, 15 इंटू -31। तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 इंटू -31 -460। सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, -465। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स कितना है, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दूं क्या, सम ऑफ 15 टर्म्स इक्वल्स टू -465। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।